Good noon to all. I am your Sanskrit teacher from Happy Grammar School. Students, आज आपकी संस्कृत की ये पहली एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हमारा शब्दार्थ, आई मीन टू से वर्ड मीनिंग। टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट इट्स अ नेसेसरी टू ऑल। वाई? यस, आई विल टेल द रीज़न। बेटा, वजह ये है इसकी जानने की कि संस्कृत आप सबकी शुरुआत है। आप 5th क्लास में हैं, आप संस्कृत को फर्स्ट टाइम आप लर्न कर रहे हैं। हर चीज़ आपने फर्स्ट टाइम कभी ना कभी लर्न करी है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपने उसके शब्दों को जाना है। सेम वैसे ही आज मैं बात कर रही हूँ संस्कृत में। तो संस्कृत के शब्दों को भी आपको जानना होगा, तभी आप संस्कृत के शब्दों को जब आप पढ़ेंगे आगे तभी आप उसको ईज़िली पढ़ पाएंगे। जैसे आप सभी को पता है THE दा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल HORSE हॉर्स होता है। आप सभी को पता है ना। आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपने कभी ना कभी शुरुआत की शब्दों को बोलने की, उनके अर्थ को जानने की। तो आज मैं वैसे ही आपको सिर्फ कुछ शब्द दिखाऊंगी, ठीक है? सिर्फ आपको शब्द देखने हैं और इन शब्दों को आपको याद भी करना है। याद करने से अर्थ इसी चीज़ से है कि देखो, आपको याद करना है, इसमें आपको कुछ नहीं खोलना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी बुक की, संस्कृत की बुक की, आप ये देख सकते हैं, आपकी संस्कृत की बुक है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे कि अश्वः अर्थ हुआ घोड़ा, ठीक है? व्याघ्रः यानी कि बाघ, अंशुमानः सूर्य, देवः भगवान, चंद्रः चांद, तारकः तारा, आकाशः आसमान, नरः ये मनुष्यः आदमी, अध्यापकः शिक्षक, छात्रः छात्र, सैनिकः सिपाही, पादः पाँव, हस्तः हाथ, कर्णः कान, ठीक है? वृद्धा बूढ़ा, आपणिकः दुकानदार, खगः पक्षी, काकः कौवा, हंसः हंस, शुकः तोता, मयूरः मोर, वकः बगुला, सिंहः सिंह, शशकः खरगोश, वृषः बैल, गर्दभः गधा, ऊष्ट्रः ऊँट, वानरः बंदर, बालः या बालकः लड़का, मीन या मत्स्यः मछली, मंडूकः मेंढक, कुर्मः कछुआ, कर्कटः केकड़ा, कीटः कीड़ा, मूषकः चूहा, गजः हाथी, विडालः बिलाव, बाणः बाण यानी कि तीर, शवानः या कुकुरः कुत्ता। अब आप कहेंगे मैडम ये तो बुक में ही। हाँ, बिल्कुल आपकी बुक से ही लिए हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। अब देखिए बच्चों, अब मैं जब आपको आपकी अगली क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मिलूँगी, तो मैं आपको उस समय आपके शरीर के अंगों के नाम आप सभी को संस्कृत में सिखाऊंगी। शरीर के अंगों के नाम और पक्षियों के नाम। रीज़न क्या है? क्योंकि आने वाली जो पाठ हैं आपकी या अगली कक्षाओं में भी ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। और एक्टिविटी एक ऐसा टाइम होता है बच्चों की जब हम किसी एक छोटी सी चीज़ को बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत ही एक्सप्लेनेशन, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम उस चीज़ों को हम डिस्क्राइब करके ना बहुत अच्छी तरीके से हम उसे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सेम आप सभी के साथ अब यही होगा। हाँ, आप लोगों के लिए कोई पेन पेंसिल का यूज़ तो नहीं है इसमें, बट आप सभी को करना क्या है बच्चों, आप सभी को अगली क्लास के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो का डे आए, चाहे ऑनलाइन सेशन आए, आप सभी के पास एक बॉडी पार्ट का चित्र होना चाहिए,
जिसमें एक ह्यूमन बॉडी ड्रॉ हो, वो पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो ईजिली आपको मिल जाएगी। आप ड्रॉ कर सकते हैं ह्यूमन पार्ट्स को। लाइक एग्जांपल, आप सभी ह्यूमन पार्ट्स किसी एक वाइट पेपर पे ड्रॉ कर लीजिएगा। आईज, नोज़, ईयर, हेड, ठीक है, आप हैंड, फिंगर, सभी चीज़ें ड्रॉ कर लीजिएगा। याद रखिएगा, उस एक्टिविटी में मैं बॉडी पार्ट्स के बताऊंगी कि उन्हें संस्कृत में किसे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, ये एक रोचक एक्टिविटी बनेगी अगर आप सभी सपोर्ट करेंगे, यानी कि आप सभी को ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी होगी मेरे साथ। ऑनलाइन अगर पीरियड आता है आप सभी के साथ एक्टिविटी में, तो आप सभी को मेरे साथ ऑनलाइन क्लास लेनी होगी और उसमें हम इस एक नए रोचक तरीके से हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तो याद रखिएगा, आप सभी को क्या करना है, एक ह्यूमन बॉडी का पिक्चर अपने पास रखना है। अगर नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, आप ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो एक तरह की एक्टिविटी है, आपके लिए अच्छी भी है, आप सभी को ड्राइंग करना भी तो पसंद है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप सभी को याद रखनी है, आप सभी को इन सबको याद भी करना है। याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले पाठों में आप इन सब चीज़ों को जानेंगे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी संस्कृत में दिखाऊंगी कि इन्हें संस्कृत में हम क्या कहते हैं, क्योंकि आने वाली क्लासेस के अंदर आगे जब अपना 8 तक इनको पढ़ेंगे उसमें, और अन्य आपके जो लेसन्स आएंगे, याद रखिएगा बच्चों, आपको इन सभी लेसन्स में ये शब्दात बहुत काम आने वाले हैं जो हम याद करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।